डॉक्टर इरशाद अहमद खान सुनिए, उन्होंने जो कहा प्रैक्टिकली अब उसे तथ्यों पर आइए, तथ्यों पर तौलते हैं। मैंने जो आंकड़े गिनाए, आप 158वीं अर्थव्यवस्था, भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। ग्रोथ रेट विश्व बैंक और तमाम जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो 6.5% अनुमान ग्रोथ रेट और तारीफ कर रहा है। तमाम जो विश्व बैंक है, IMF है, IMF ने रेटिंग घटा दी है पाकिस्तान की, अब 3% ग्रोथ रेट, 3.5 था लेकिन अब वो और घटा दिया गया है। यहाँ GDP कहीं आप टिकते ही नहीं है साहब, प्रति व्यक्ति आय में कहीं टिक नहीं रहे हैं, कर्ज में आप दबे हुए हैं बुरी तरह से। तो भारत को पछाड़ देंगे आप चांद पर मंगल पर चले जाएंगे। अब कहने के लिए कहते हैं ना कि गालिब ख्याल बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप करेंगे कैसे? जनता को ये तो बताइए। बताऊं कि आपको मैं बताता हूं। आप अपनी आबादी देखिए और हमारी आबादी देखिए, आप अपना मुल्क देखिए और हमारा मुल्क देखिए। आप कुछ तो सोच के बात किया करें। हम 25-26 करोड़, नहीं, मुझे लग रहा है अर्थशास्त्र की जानकारी थोड़ी कम है आपको, अर्थशास्त्र की जानकारी थोड़ी कम है। नहीं, डॉक्टर इरशाद साहब देखिए, GDP जो होता है ना, GDP क्या होता है? GDP पहले समझ लीजिए, GDP मुल्क की आबादी और क्षेत्रफल के मुताबिक ही निकाली जाती है। तो GDP में भी आप कहीं टिक नहीं रहे हैं। तो अर्थशास्त्र की जानकारी रखिए। 158वीं अर्थव्यवस्था है आप और 5वीं अर्थव्यवस्था, ये बहुत बड़ा फर्क है। कैसे करेंगे? लोगों को रोड मैप जिस दिन बता दीजिए उस दिन कहिए, नहीं तो फिर नया नाम सोचना पड़ेगा। ठीक है, PJ मीर साहब, बतौर पत्रकार आपको ये बयान सिर्फ बड़बोलापन लगता है? ठीक है सर, मैं दोबारा आता हूं। आप तथ्यों को लेकर मैं बात करना चाहूंगा यहां पर, या फिर ये एक समझिए कि कुर्सी बचाने के लिए कि जनता में कहीं गुस्सा जो है वो गुस्सा ऐसा ना हो कि कुर्सी से उतार दिया जाए। अनम्यूट कर लीजिए सर, मीर साहब, अनम्यूट कर लीजिए। देखें, अब आ रही है आवाज? आप जी आ रही है। ओके, देखें, पाकिस्तान की जो सियासत है बड़ी मैं कहूँगा टर्मोइल में रही है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। और आपने देखा है कि दो राइवल्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, हमेशा ये आर्च राइवल्स थे। फिर आपके पास एक नई पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम अ प्रेशर ग्रुप इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी बन गई, दैट इज PTI। अब जो हमारी जो भी गवर्नमेंट होती है, ये पिछलों की कारकर्दगी के साथ, जितने भी आपने फिगर्स दिए हैं, ये पिछलों की कारकर्दगी के साथ उसको संभालने की कोशिश करती है। और ये पूरी कोशिश करती है कि इसको रिकवर किया जाए फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, और जो आपने बाकी जो इश्यूज रेज किए उसके ऊपर। और ये कोई आसान काम नहीं है। पाकिस्तान सबसे बड़ा जो इसको नुकसान होता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली दुनिया को पता ही है, कि यहाँ दहशतगर्दी बहुत ज्यादा आपने देखी है। हमारे कितने नेली 80,000 सिविलियंस मारे गए। उसके बाद आपके जो सोल्जर्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो कितने मारे गए। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ है, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, FDI जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ी सी रुक गई। फिर हमने देखा कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस चला गया और इस तरह की जो चीजें हैं उसको हैम्पर किया। बट अभी जितने भी फिगर्स आपने किए हैं, इस पे कोई डिबेट हो ही नहीं सकती है। लेकिन ग्रेजुअली मैं कहूंगा इतना कमाल नहीं हो रहा, बट एटलीस्ट द कंट्री इज गोइंग ऑन द राइट पाथ, स्लो, वेरी स्लो बट स्टेडी। और ये जब हम इसको आगे लेके जाएंगे, तो जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बात कही है कि हम इंडिया को कंपेयर कर लेंगे या इंडिया का मुकाबला करेंगे, वो अभी काफी टाइम है। इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया इज फार सुपीरियर इन ऑल आप कह लो डिपार्टमेंट्स। इसके रिजर्व्स आप देख लो कहाँ है, हमारे रिजर्व्स कहाँ है। बट आपने हमेशा एक लीवरेज देनी है कि पाकिस्तान इज ट्राइंग हार्ड। और अभी जो मेरे भाई यहाँ बैठे थे, बिल्कुल अच्छी उन्होंने बात की है कि हमें दोनों को मिलके इस सब कॉन्टिनेंट को तकड़ा करें। और यार, हम अपने नेबर्स तो हम चेंज कर नहीं सकते। सो एट द एंड ऑफ द डे एनिमोसिटी किस चीज की है? मोस्ट वेलकम। रिश्तेदारी ये तो मीर साहब, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कई मौकों पर कही है कि आइए जंग इस मोर्चे पर लड़ते हैं, महंगाई के खिलाफ मिलकर लड़ते हैं, गरीबी के खिलाफ मिलकर लड़ते हैं, भुखमरी।
तो कहीं ना कहीं गलती पाकिस्तान के हुक्मरानों या सेना, आईएसआई जो भी है, वो ये कि भाई हम भारत के खिलाफ लड़ने में अपनी एनर्जी लगाएं, अपना पैसा लगाएं, आतंकियों को पालने में लगाएं। आप वो पैसा, आप एनर्जी अगर अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में लगाते तो शायद आप बिल्कुल आप आज जो आपने ख्याल रखा है, इस ख्याल पर आप पहले चलते तो मुझे लगता है आज़ाद हुए दोनों देश, दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए और एक भारत जो है वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है और आप पीछे रह जाते हैं। तो एक बड़ी वजह ये रही कि आपके अंदर कमी रही, आपने कभी उस चीज को प्रायोरिटी नहीं दी, डेवलपमेंट को प्रायोरिटी नहीं दी। ये तो मानेंगे आप? बिल्कुल आपने सही बात कही है। हम थोड़ा सा इसमें अपने आप को हमने डिले किया है। बिल्कुल इसमें हमने अपने आप को डिले किया है। देखें, मैं हमेशा कहता हूं कोई कौम या कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने आप पे तनकीद लेना बर्दाश्त ना करें, कोई भी कौम हो। सो द थिंग इज कि आपने जो बात की है, मेरा ख्याल है आपने जो तनकीद की है बराए तामीर की है, आपने कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं की है, क्योंकि आप फैक्ट्स और फिगर से बात कर रहे हैं। तो मैं इसका जवाब यही दे सकता हूं कि जो भी अब आपने भी रिट्रीट किया, यस, अगर मोदी साहब कह रहे हैं कि भाई आओ, तो आई थिंक जहां प्रॉब्लम आता है ये हॉक्स है, ये हॉक्स हैं। मैं कहूंगा पाकिस्तान की तरफ से भी और हिंदुस्तान की तरफ से भी ये हॉक्स हैं जो हमारे रिलेशंस जो हैं इनको तकड़ा नहीं करना चाहते या नहीं बनाना चाहते। और ये नहीं, लेकिन माफी के साथ सर, हिंदुस्तान ने हमेशा चाहा है कि रिलेशन अच्छे रहें। आप वाजपेयी जी के कार्यकाल को देख ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब 2014 में अचानक वो चले गए थे लाहौर, तो कोशिश इधर से बहुत हुई, लेकिन उधर से जब गोलियां और आतंकी भेजेंगे तो फिर वो एक तरफा नहीं होती है। तो सवाल यही है कि आप पाकिस्तान अगर अमन पर चाहता लेकिन है, नीयत ठीक नहीं थी आपकी हर दफा, हर मर्तबा आपकी नीयत ठीक नहीं थी। नीयत ठीक होती तो ये अरे साहब, इरशाद साहब, मैं नीयत की बात करने लगूंगा तो नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूं कि एक जुबान होता है, एक दिल होता है। एक दिल से करते हैं, एक जुबान से करते हैं। आप जुबान से करते हैं, बगल में छुरी, मुंह में राम राम करते हैं आप। ये हकीकत है। क्या बात कर रहे हैं भाई? लाहौर बस यात्रा के बाद किसने अटैक किया था? किसने अटैक किया था? मोदी जी गए थे आपके नवाज शरीफ की यहाँ रिश्तेदारी में, शादी में। उसके बाद किसने पठानकोट, नहीं, किसने पठानकोट करवाया था? और अभी भी आतंकी आप भेज रहे हैं, घुसपैठ करवा रहे हैं, अभी भी आप आतंकी भेज रहे हैं। हाफिज सईद को किसने पाला हुआ है? मसूद अजहर को किसने पाला हुआ है? मसूद अजहर, हाफिज सईद कहां पर है? दाऊद इब्राहिम कहां पर है? उसामा बिन लादेन कहां मारा गया? तो देखिए, आपके हुक्मरान जो है ना, उनकी नीयत में खोट है, आपके हुक्मरानों की नीयत में खोट है। गौर से सुनिएगा। आज भी उनके पीछे नमाज पढ़ी है, आज भी उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ी है। ऐसी बात मत करें। काश आप दिल से करें, काश आप जुबान से ना करें, काश आप अपनी बगल वाली छुरी साइड पे रख दें। आपका रिकॉर्ड बेहतर करें ना साहब, आपका रिकॉर्ड बेहतर कीजिए, आपका रिकॉर्ड बेहतर कीजिए। सीमा पार से आतंकवाद बंद कीजिए। हम तो साफ साफ यही कह रहे हैं, सीमा पार से आतंकवाद को बंद कर दीजिए, आतंकियों को भेजना बंद कर दीजिए, आतंकियों को शह देना बंद करिए। हाफिज सईद कौन लगते हैं आपके? मसूद अजहर कौन लगते हैं आपके? बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि मसला यह है कि अमेरिका यात्रा से लेके क्रिकेट के मैच तक आप देखिए कि पाकिस्तान मैच खेलने नहीं आई। आपकी टीम क्यों नहीं आई? कि आपके जहन में दहशतगर्दी है। आप पहले, हाँ भाई, जहन में दहशतगर्दी है। आपकी जो दहशतगर्दी है वो बिल्कुल है। क्यों भाई, क्यों आएंगे हम? क्यों आएंगे? आपसे बात हम क्यों करेंगे? आप गोली चलाएंगे, आप आतंकियों को भेजेंगे, हमारे जवानों को टारगेट करेंगे, आप दहशतगर्दी फैलाएंगे, तो आपके बातचीत तो तब होगी ना जब आप अमन पसंद हैं। अगर अमन पसंद हैं, विकास की बात करते हैं, तो आइए, टेबल पर आइए, स्वागत है। जनरल साहब, ये जो बयान है, मुझे लगता है कि अगर इस तरह की सोच डेवलप भी हो रही, ठीक है, भारत को पछाड़ने का ख्वाब देखें या नाम बदल, बड़बोलापन ही सही, लेकिन अगर इस सोच के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ना चाह रहा है तो भारत के लिए भी अच्छा है कि आप तरक्की के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको दहशतगर्दी छोड़नी पड़ेगी साहब। ये बड़बोलापन सिर्फ कह देने के नाम बदल देंगे तो नया नाम सोचते रहिए फिर। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबको अधिकार है। उन्होंने भी देखा, उन्होंने जिस तरह से कहा कि भाई हाँ, मैं मेहनत करूंगा दिन रात और हम जो है मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने एक बात और भी कही थी कि जो पुराने हुक्मरान थे वो कहते हैं कि जी हम पैसा मांगने जाते हैं बाहर, तो वो क्या पैसा बांटने जाते थे? तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स अपने
लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं इनमें कोई तथ्य तो है नहीं, ये तथ्य से बहुत परे है, मतलब कोई भी हकीकत के आसपास बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से उन्होंने जो एक प्राइम मिनिस्टर है और जो वो बहस में आके उन्होंने बड़ा अपना छाती को और हाथों को जो बड़ी एक्शन करने के बाद में जो किया, तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। वो तो यही है कि जो जनता है बेचारी भोली भाली, उसको मूर्ख बनाने के लिए जी। अच्छी बात है उनको कहने के लिए, नहीं तो उसका कोई तथ्य नहीं है ऐसा करने का। और जो बातें जो सामने आ जाती हैं, अगर जैसा आपने खुद ही बताया हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था है, उनकी 158वीं है, जो कोई आसपास होता है, जैसे हम भी कहते हैं इस बात को कि जी हाँ, हम जो अभी हमारे में और जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था में और जो जापान की अर्थव्यवस्था में ज्यादा फर्क नहीं है और वो हम जल्दी टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम चीन को कल टेक ओवर कर लेते हैं, क्योंकि हमारी और उनकी अर्थव्यवस्था में काफी गैप। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट देने, ये तो एक गुमराह करने वाले स्टेटमेंट है, फिर उनके खुद ही दोहरे मापदंड है। अभी कुछ दिन पहले वो जो है पीओके में जब कह रहे थे कि भी हमको बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए भारत के साथ में, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था। और जैसे कि भारत कई बार कह चुका है कि टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। तो जो अगर उनके सही मायने में अगर ठीक से उनके इंटेंशन है, जी। तो ये दहशतगर्दी तो खत्म करनी पड़ेगी। और ये तो बहुत प्रूव हो रहा है अभी कि दहशतगर्दी अक्रॉस द बॉर्डर आ रही है, वहाँ पे इनके दहशतगर्दों को पकड़ा जा रहा है, उनके साथ में आईईडी जो लेके आते हैं और जो वहाँ पे फायरिंग करके उनको अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब तरह की जो बातें हैं ये, और मैं ये कहता हूँ कि मुझे नहीं पता इंटेंशन कैसे, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट का मतलब जो हम जो आर्मी का जो दबदबा है वो रहता है, आर्मी कभी चाहेगी नहीं कि पीस हो। अगर जो आर्मी जबकि साथ में पीस हो जाएगी बॉर्डर पे हिंदुस्तान के, तो उनकी रिलेवेंट रह जाएंगे, उनकी रिलेवेंस खत्म हो जाएगी वो, मतलब उनके। लेकिन आज की तारीख में जो सब कामों को आर्मी जो वो मेजर चंक जो एक लायन शेयर लेती है, जो वहाँ का जो भी रिसोर्सेज हैं, अपना बिजनेस करती है, काफी बड़े बड़े उन्होंने बिजनेस किए हुए हैं और अपने महल बनाए हुए हैं काफी वहाँ पे, जो एक करप्शन है। तो उन सब बातों को देखते हुए जो आर्मी कभी चाहेगी नहीं कि कोई पीस हो, तो इसलिए पीस नहीं हो पाती वहाँ पे। जो अगर जो सिविल अथॉरिटी चाहेंगी तो वो नहीं हो सकती। तो इसलिए ये मतलब इस तरह के ये स्टेटमेंट आपकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए और अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए एक बड़बोलापन। जी बिल्कुल ठीक ये मतलब ये जो है ना, ये हाँ। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और जिसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए वो एक तरफ तो इंडिया को कह रहे हैं कि हमको सरपास कर देंगे, दूसरी तरफ जो है पुरानी जो इमरान खान के ऊपर ही सारा होगा, जो पुराने हुक्मरान के वो अभी कहते हैं कि जी हम मांगने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी वो क्या देने जाते थे, जब वो भी तो दूसरी जगह जाते थे। उनका कहने का मतलब भाई आप भी मांगने जाते थे, हम भी मांगने जाते हैं, तो आप कोई देने थोड़े जाते थे उस मैं समय। इसका तो जवाब लूंगा इरशाद साहब से। संदीप त्रिपाठी जी, इस तरह के बयान सिर्फ और सिर्फ देकर आप क्या मैं ये कितनी देर तक कुर्सी में रह सकते हैं? देखिए, पहले तो ये है कि बयान मेरे, देखिए मैं संदीप जो त्रिपाठी जी का सियासी चलते नहीं होते वर्जन हैं, ले लूं, उसके उसमें उसके बाद मैं आता आपको हूं बात सर, करूं। आता हूं अच्छा, डॉक्टर इरशाद साहब। मैं आपका वही मैंने कहा कि आपका जवाब लूंगा। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी। थैंक यू सो मच सुमित जी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान आज जिस क्रॉस रोड पर खड़ा है, उसके लिए एक वहाँ के हुक्मरान के लिए जरूरी है कि इस तरीके के रेटरिक्स वो पाकिस्तान की सरजमी में दी। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक फैक्ट एंड फिगर्स होता है, एक रेटरिक्स होता है। तो जो फैक्ट एंड फिगर्स की जहां तक बात है, आपने अपने शो में इंट्रोडक्शन में दिखाया कि इंडिया की इकोनॉमी 5th इकोनॉमी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी 158